बेटा आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज़ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, राइट। तो पहले मैं कुछ थोड़ा सा आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझाता हूँ कि मान के चलें कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस पे कोई भी अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया हुआ है, कोई सेल नहीं लगाया हुआ है, कोई किसी टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनी हुई है इसके ऊपर। इसके इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो जहाँ पे कोलिजन हो रहा है, हो सकता है जहाँ पे कोलिजन होने के बाद वो इस तरफ मूव कर जाए, और जहाँ पे कोलिजन होने के बाद वो हो सकता है वापस जहाँ आ जाए, और जहाँ पे कोलिजन होने के बाद वो जहाँ आ जाए, जहाँ पे कोलिजन होने के बाद वो जहाँ आ जाए, है ना। और फिर तो कहने का मतलब हो गया कि जब तक इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया हुआ है तो रैंडमली मूव कर रहा है इसका इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है तो आप हर थोड़ी देर के बाद देखेंगे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट नहीं बनेगी, है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगी। जब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी तो मैं मैकेनिक्स पे अगर आऊँ तो हम बोलेंगे किसी टाइप का वर्क डन नहीं बनेगा, ठीक है। जब वर्क डन नहीं बनेगा तो वर्क एक किस्म की एनर्जी है, तो हम बोलेंगे किसी टाइप की एनर्जी। और वही एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉनिक या कंडक्टर के केस में, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में देखें तो उसे आप करंट का नाम देते हैं, तो हम बोलेंगे करंट उसमें नहीं बना, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि उसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बट रैंडमली मूव नहीं कर रहे हैं, सॉरी रैंडमली मूव कर रहे हैं, नेट आउटपुट नहीं आ रही है ना। जिसके तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं अगर हम सभी कंडक्टर की एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वो जीरो आ रही है। कैसे? अगर एक कंडक्टर, एक इलेक्ट्रॉन मान के चलो कि इस तरफ मूव कर रहा है और एट द सेम स्पीड एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनकी अगर हम टोटल सम करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं चीज़ को। लेकिन मान के चलो कि उसी कंडक्टर पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया सेल लगा दिया, जिसके कारण क्या हो गया, एक एंड पे पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया और दूसरे एंड पे नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अब जिसके कारण क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना डायरेक्शन फुली रिवर्स नहीं कर सकता। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ या एटम के साथ कोलाइड किया तो ये फुली डायरेक्शन रिवर्स नहीं करेगा। ये डायरेक्शन रिवर्स कर सकता है लेकिन हर हाल में इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, और किसी भी स्टेप में नेट डिस्प्लेसमेंट इसकी जीरो होने वाली नहीं है। तो इट मीन्स हम बोलेंगे कि इस केस में वर्क डन जीरो नहीं हो पा रहा है, और जिसके कारण जहाँ पे करंट वो जो है वो जीरो नहीं हो पा रहा है। अब आपने ये देखा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बढ़ा दूं तो करंट ज़्यादा कैसे हो जाएगा। तो मैं आपको एक एक्टिविटी करके समझाता हूं कि मान के चलो कि इतनी सी जगह हमारे पास और हमारे पास मैच स्टिक्स हैं, तो मैं मैच स्टिक्स को जितना टेढ़ा हो करके रख सकूं उतना टेढ़ा करके रख दिया मैंने। ये है ना, लगभग सभी लेंथ बराबर होती है मैच स्टिक की, तो मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे इस पॉइंट तक बाहर निकालने के लिए आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैच स्टिक की ज़रूरत बनी, और भी टेढ़ा करूँ तो मे भी 12 मैच स्टिक की भी ज़रूरत बनी। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि इन मैच स्टिक को टेढ़े के बजाय इनको थोड़ा थोड़ा सीधा रखूँ, या बिल्कुल सीधा कर देता हूँ। देखिए अगर मैं ऐसे कर दूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, है ना। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया एक कंडक्टर पर, जिसके कारण क्या होगा, उनके हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बन जाएगी, है ना, जिसके कारण थोड़ी सी उसकी एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ जाएगी। कैसे आएगी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसको तो डिटेल में। तो आप जितना समझिए कि हर इलेक्ट्रॉन के पास एक थोड़ी सी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसके कारण वो अगले वाले इलेक्ट्रॉन जहाँ एटम आयन से कोलाइड भी करता है, तो वेलोसिटी ज़्यादा होने से उसकी डायरेक्शन चेंज ज़रूर होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो अगर हम फिक्स टाइम की अगर हम बात कर लें तो इस क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए और उसी के अकॉर्डिंग इसमें करंट आ गया। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो जहाँ पे पोटेंशियल
बढ़ गया, चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। जिस इलेक्ट्रॉन और बीच में कंडक्टर दो चार्ज के बीच हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा, या इस पॉइंट को याद रखें। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर आता है उस पर ज़्यादा फोर्स आती है। अब यही इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पहले से ज़्यादा होगी। जब पहले से ज़्यादा होगी तो अंडरस्टूड है ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसकी। जब ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो जब वो ज़्यादा वेलोसिटी से आगे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा तो अपनी डायरेक्शन अभी भी वो चेंज करेगा, लेकिन पहले से डायरेक्शन कम चेंज होगी, जिसके कारण उतने टाइम के अंदर जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है पहले की से ज़्यादा बाहर आ गए तो हम बोलेंगे ज़्यादा करंट हो गया। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ा दें हम, और ज़्यादा फोर्स बन जाएगी, और ज़्यादा एक्सेलरेशन बनेगी, मीन वेलोसिटी बनेगी, और ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, उतने टाइम के अंदर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, उतना ही उसका करंट ज़्यादा है, जैसे मैंने इसमें भी बताया आपको। तो यही एक रीज़न हो रहा है कि जब एक पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इधर करंट आ जाएगा, है ना। ये अपना 10th लेवल पे भी पढ़ा होगा, B प्रोपोर्शनल टू I, है ना। जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ही करंट जहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब हम इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि जब आपने देखा कि जब एक, मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ इधर, कि जैसे ही हमारे पास सेल लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसका सोर्स लगा दिया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, इट मीन जहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन इस समय क्या करेगा, मैंने बोला कि डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से शुरू करनी है, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपने बताई है, तो जैसे ही सेल लगाएंगे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अभी वापस इस पीछे नहीं मुड़ सकता वो, है ना। हर हाल में उसे आगे ही चलना होगा, क्यों, जहाँ से रिपल्शन मिल रही है, जहाँ से अट्रैक्शन मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि पहले से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो चुकी है। ज़्यादा क्यों हुई है, ये मैंने अभी भी आपको बताया कि इस हर एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस कंडक्टर, पूरे कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, और वही चार्ज जो है जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर आ गया तो उस पर फोर्स आएगी। फोर्स कितना आई, चार्ज कितना था और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, है ना। तो जिससे क्या होगा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, हम बोलेंगे पूरे कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड रहेगी, और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन के पास पहले वेलोसिटी थी, अब इलेक्ट्रॉन के पास उससे थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी आ गई। ये जो इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा वेलोसिटी आई, है ना, एक्स्ट्रा वेलोसिटी किस वजह से आई, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आप ड्यू टू सेल भी बोल सकते हैं, है ना, बैटरी भी बोल सकते हैं। अब इनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा वेलोसिटी आई, उस एक्स्ट्रा वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको आप वेलोसिटी को v से नोट करेंगे ड्रिफ्ट के लिए बेसिकली, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये ले लिया, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रहे क्या है, किसके बराबर रहेगा, तो हम उस पर लेके चल रहे हैं। तो मान के चलिए कि हर जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया आपने v वोल्ट का, जिसके कारण क्या हो गया, इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप, है ना। कहाँ पर, विद इन द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब पूरे कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, तो अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर, आप कहीं ये कंसेप्ट ले लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर के अंदर बनती नहीं, तो आप ये समझिए कि पूरे कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ठीक है। पूरे कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू विच, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, एवरी इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर विल गेट फोर्स। कितनी फोर्स, तो वो बन जाएगी, चार्ज कितना है, मान के चले इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई वो ये E,
तो इतनी फोर्स हर इलेक्ट्रॉन पर आ जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो फोर्स आ रही है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ है इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इधर माइनस लगाएंगे। माइनस का मतलब हो गया ये एफ और ई है, ये सेम डायरेक्शन नहीं है, आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर हम क्या करें, इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड में लें, तो मैग्नीट्यूड में मैं बोलूँगा एफ इजकल टू, उस समय ई, वेक्टर के साइन हटा दिए, एफ जो है एम ए होता है, और ये हमारे पास ई, इट मीन्स ए अगर मैं बात करूं तो ई टी अपॉन एम। तो जहां से आप निकाल सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, अगर आपको वो पता हो, है ना, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता है, ये मास पता है, ये तो एक्सेलेरेशन उनकी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें ये भी नहीं पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितनी बनी, तो ये आप याद रखिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, 2 वोल्ट या 3 वोल्ट का, और कनेक्टर की लेंथ कितनी थी। अगर ये पता हो तो ए निकल गया, ए निकल गया तो ए भी निकल आएगा, ठीक है। लेकिन हमें एक रिलेशन पड़ा हुआ है v इक्वल टू यू प्लस ए। तो जहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी है सभी कनेक्टर की, इनिशियल वेलोसिटी मतलब है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तब क्या वेलोसिटी थी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी, ड्रिफ्ट के लिए मैं डी लिख देता हूँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तो ये चीज़ हमारे पास 0 थी, तो हमने इसको 0 कर दिया, और ए की वैल्यू हमने ये लिख दिया ई अपॉन एम, और ये टी टाइम, दिस इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन का मतलब हो गया कि टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, जब इलेक्ट्रॉन के 2 कोलिजन हुए उनके बीच का टाइम कितना है। तो ये हमारे पास इट मीन्स मैग्नीट्यूड में ई टी को आप क्या ले रहे हैं, ई टू अपॉन एम। तो जब आप इसे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो आप माइनस का साइन हटा दिया, तो ये एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल अपॉन लेंथ पे भी डिपेंड करती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कंडक्टर के कितनी बैटरी लगाई, कितने वोल्ट की, उस पर डिपेंड करेगी, कितनी लेंथ है उसकी उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो बाकी तो ये रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, एंड एम इज़ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।